में गुस्सा दिखाया, इतना बड़ा मुर्गा लेके जाते लड़ाने के लिए। अगर आप काउंटर करते हम पीएचडी की पढ़ाई करते, हम नहीं नेता बनते, हमको विधायक नहीं बनना था। कि अफ्रीका से नहीं, धरती का पहला अंश अगर निकला है जल से बाहर, वह सिंहभूम है जहां हम और आप खड़े हैं। जतो जन आसे सबाई के जोहार चाहिए कि अफ्रीका से नहीं, धरती का पहला अंश अगर निकला है जल से बाहर, वह सिंहभूम है जहां हम और आप खड़े हैं। अब बात आती है झारखंड की। झारखंड खेती बाड़ी करने वाला प्रदेश, गीतों के माध्यम से खेतों में धान लगाने वाला क्षेत्र, किसानों का गांव, किसानों का प्रदेश, किसानों का भूमि। समय बीतता गया, राजाओं का दौर आया। राजाओं का जब दौर आया तो दुनिया ने एक प्रतिस्पर्धा देखी, एक वर्चस्व देखा, एक राजा के द्वारा दूसरे राजा के क्षेत्र में कब्जा करने का दौर को देखा। धीरे धीरे हम लोग मुगल काल में आए, मुगलों के बाद हम लोग अंग्रेज के काल में आए। जब हम लोग अंग्रेज के काल में आए तब अंग्रेजों ने पता किया कि इस जंगलों के बीच कुछ लोग रहते हैं जो मांदर की थाप में अपना जीवन यापन करते हैं। अंग्रेजों से पहले हमारे बारे कोई नहीं जानता था, इस बात को जान लीजिए। अंग्रेजों के आने से पहले हमारे प्रदेश के बारे में विशेष लोगों को जानकारी नहीं थी। यानी इस राज्य के बारे में, इस प्रदेश के बारे में, इस भूभाग के बारे में अगर सटीक जानकारी किसी ने दुनिया के सामने रखा तो अंग्रेजों के कालखंड में रखा गया। अंग्रेज जब जाने लगे, याद कीजिएगा, अंग्रेजों ने कहा था कि आप पूरे भारत को ले लीजिए लेकिन कम से कम छोटा नागपुर के पठार को छोड़ दीजिए। क्यों कहा था? खनिज संपदा से भरा हुआ यह क्षेत्र था। समय बीता, 1912 में जब बंगाल से बिहार का विभाजन हुआ, हमने भी मांग रखा कि हम लोग अलग झारखंड लेंगे। पहली बार थोड़ा सा सुविधा है, ताकि 2 दिन पहले 2 को दांत उखाड़ के आए हैं। ब्रह्मांड का कोई लीडर ऐसा नहीं है कि दांत उखाड़ने के बाद भाषण देने आए, कोई नहीं। पूरा ब्रह्मांड की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर ने स्पष्ट कहा था 5 दिन कुछ नहीं बोलना है। भले आपको दिखता है दांत इतना, लेकिन निकाला इतना बड़ा। सोचिए दर्द कितना होता है। 3 गो इंजेक्शन डाला गया। क्या बोलते हैं लोग? बहरा, हम लोग उधर बहरा बोलते हैं। आज इसको आप लोग जो भी बोलते हैं, आपका भाषा लोग धनबाद से है ना। 3 गो इंजेक्शन बहरा वाला दिया गया, तो थोड़ा सा असुविधा है बोलने में, इसीलिए थोड़ा सा माफी चाहेंगे। यानी 1912 में पहली बार झारखंड राज्य मौखिक रूप से मांगा गया कि हमें राज्य चाहिए। जब 1928 में साइमन कमीशन वापस आया, साइमन कमीशन जब इंडिया आई, जब नारा लगा साइमन गो बैक, उस समय हमने लिखित रूप से राइटिंग एप्लीकेशन में आवेदन देके पहली बार लिखित रूप से अलग झारखंड राज्य की मांग की। फिर दौर शुरू हुआ जयपाल सिंह मुंडा का, एनी होरो का, एक दौर चलने लगा। लेकिन लोगों ने आरोप लगाया कि केवल आदिवासी, केवल कुछ वर्ग के लोग हैं जो झारखंड अलग राज्य की बात कर रहे हैं, और वह आंदोलन पीक पर आता था, मुकाम तक पहुंच नहीं पाता था। फिर एक दौर आया, एक नया दौर। उस दौर की अगुवाई की धनबाद के बलियापुर से विनोद बिहारी महतो ने, और हाथ किससे मिलाया, किसे अंगुली पकड़कर चलना सिखाया? आज वर्तमान मुख्यमंत्री के पिता, जिसे दिसम गुरु के नाम से जानते हैं, जो राज्य में आपका पहाड़ जैसा सांसद बाराबोली खाया था, और आप रो रहे थे, आप आंसू बहा रहे थे। आपको काउंटर करना था, काउंटर करना था आपको। सोनेल महतो की मौत का काउंटर करना था आपको। हम छाती ठोक के बोलते हैं, आपको काउंटर करना था। साला गोली खाएंगे सुनील महतो और राज करेंगे बिट्टू श्रीवास्तव। काउंटर करना था आपको, आपने काउंटर नहीं किया, इसलिए छाती में चढ़ गए और चढ़ के पेशाब कर रहे हैं, हम पे पेशाब कर रहे हैं हमारे पर। फिर देखिए एलबी सिंह का गुंडा 6 गो महिला लोगों को कपड़ा फाड़ के पीटा। झरिया में एलबी सिंह का गुंडा 6 गो महिला लोगों को कपड़ा फाड़ के मारा, क्योंकि आपने काउंटर नहीं किया।
अपने मुर्गा अफरा में गुस्सा दिखाया, इतना बड़का बड़का मुर्गा लेके जाते लड़ाने के लिए, बड़का कांच खोल के जाते आप लोग। अपने तारी गोदाम में गुस्सा दिखाया, अपने मारी गोदाम में गुस्सा दिखाया। काउंटर कहने की है, सुनील महतो मारा काउंटर करना था, शक्ति महतो मारा काउंटर करना था, सुरेश महतो को जिंदा मारा गया था, दोनों आंख निकाल दिया गया था, दोनों आंख, शरीर में जान है, सारे लोग आंख निकाल दिया था। काउंटर करना था आपको। अगर आप काउंटर करते हम पीएचडी की पढ़ाई करते, हम नहीं नेता बनते, हमको विधायक नहीं बनना था। अब काउंटर नहीं किए, अब काउंटर नहीं किए, तकलीफ होता है। 6 को महिला को कपड़ा खोल के पीटा, एलबीसी के बाप का बदन बात है। डीसी चौक, एसपी चौक, साला सब पैसा खाने वाला है। आपका खून कब खोलेगा, कब खोलेगा आपका खून? 77 में शक्तिनाथ महतो, 87 में निर्मल महतो, 2007 में सुनील महतो, माने हमको भी मार देगा 27 में। बस आइए भाषण सुनिए और मर जाएंगे, डीपी लगाइए। नहीं बताइए, इतना उनका मन बड़ा है कि हमारे घर की महिलाओं को मारा गया। कहे मारा गया मालूम है? न जबरदस्ती हमारी जमीन में कोयला का जो गर्दा डंप किया जा रहा था। कहे देंगे डंप करने भाई, कहे डंप करने देंगे? मेरा बाप का जमीन है, कहे डंप करने देंगे बताइए? आज एक 29 साल का लड़का, कल्पना कीजिए पूरे झारखंड में कोई 29 साल का लड़का सीएम पेश बना है क्या? क्यों बने हम? ठीक है हम सीएम बने, नहीं बने, हमने कभी नहीं चाहा, लेकिन क्यों बने? इसीलिए इसी अत्याचार के खिलाफ बात करने के कारण बने। काउंटर होना चाहिए था, काउंटर होना चाहिए था। निर्मल दा की भीड़ हमको आज भी तस्वीर में देखते हैं, 1 लाख लोग थे उनके अंतिम दिन में। 1 लाख लोग अगर पसीना पसीना झाड़ देता ना, पसीना, तो इतना इतना राक्षस शैतान हैवान लोग डूब के मर जाता। 1 लाख लोग आप लोग गए थे निर्मल दा की शहादत में, 1 लाख लोग। काय रोने के लिए? लीजिए आज भी रो रहे, आज भी रो रहे आज भी, आज भी रो रहे हम लोग। 1 लाख लोग रोने के लिए गए थे, एकदम उनको फूंकते हुए जाना चाहिए था, काउंटर करना चाहिए था। तकलीफ होता है, कोई संविधान आपको नहीं बचाएगा, क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा था कि संविधान अच्छा बुरा नहीं होता है, संविधान को चलाने वाले लोग अच्छे बुरे होते हैं, बुरे लोगों के हाथों में कानून की व्यवस्था है। कौन बचाएगा आपको? कौन बचाएगा आपको? धनबाद का डीसी, पूर्व डीसी का हम कहानी सुना रहे हैं। भोली में कालीचरण महतो नाम का आदमी है, उसका जमीन में बीसीसीएल कब्जा किया था, बीसीसीएल नहीं नगर निगम। डीसी जनता दरबार लगाए थे, जाके बोले कि सर मेरा जमीन में कब्जा किया है। डीसी क्या बोला मालूम है? अरे तुम्हारा तो बहुत जमीन है, कब्जा कर लिया तो क्या हुआ? कल को बोलेगा अरे तुम्हारा तो बहुत बेटी है, 1-2 कोई ले गया तो क्या हुआ? इतना बेशरम हम लोग हो गए हैं। मैं बताइए, डीसी का बयान है कि तुम्हारा बहुत जमीन है। डीसी के बाप का जमीन था क्या? बहुत जमीन है? कौन, किससे आप उम्मीद किए हैं? किससे उम्मीद किए बताइए ना? चल गया 2 सीट, बनाइए विधायक। जमशेदपुर पूर्वी पश्चिमी से बनाइए ना विधायक। आज टाउन गया है, कल गांव जाएगा। आपको माफियाओं के खिलाफ काउंटर करना चाहिए था। बस आप रोए चिल्लाए, 10 दिन हुआ, पूरी बूंदिया खाएं और भूल गए। काउंटर करना चाहिए था। और एक सांसद किसके लिए जान दिया? किसके लिए दिया? जाइए, अपनी माँ, उनकी बूढ़ी माँ बीवी है, घर में पानी चूरा है, अपना परिवार को भी नहीं देख पाए हो, आपके लिए जान दिया है। और आपको डर लगता है क्या होगा? अपने डर को खत्म कीजिए। कि जयराम महतो नेता बनने नहीं आया है, अगर नेता होते ना तो अभी हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के संसद ले रहे होते। हमको टिकट दोनों पार्टी दे रहा था, हमको दोनों पार्टी टिकट दे रहा था। हम आपके अंदर की डर को खत्म करने आए हैं। आपके ऊपर जो अन्याय दुराचार हुआ है उसका इंतकाम लेने आए हैं। अभी बोलिए ना, मेरा पार्टी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, 7 सीट दोनों पार्टी ऑफर कर रही है, साथ में डिप्टी सीएम कि अगर आप हमारे साथ 2-3 सीट लेके आओ, डिप्टी सीएम बनाएंगे। अगर हमको विधायक सांसद बनना होता, अभी सर इधर विदोदा, उधर जोबा मांझी और उधर धनबाद चाहे गिरिडीह से हम भी सांसद का शपथ ले रहे होते। लेकिन नहीं, आधे गर्दन में पट्टा बांध देगा कि अब टाटा के खिलाफ नहीं बोल सकते,
आप बीसीसीएल के खिलाफ नहीं बोल सकते, आप बीडीओ सीओ पे नहीं बोल सकते, आप झारखंड के साथ जो लूट हो रहा है नहीं बोल सकते हैं। भैया हम उसी के खिलाफ तो बोलने आए हैं, उसी के खिलाफ तो लड़ने आए हैं, उसी के खिलाफ तो उठा पटक करने आए हैं, विधायक संसद बनने नहीं आए हैं। क्या हमने जो भी कहा गलत कहा? हाँ, हमारी उम्र है 29 साल, हम इसी भाषा में बात करेंगे। हाँ, जब आप हमें 60 साल की उम्र में दादों की उम्र में मिलेंगे, हम भी नॉर्मल बात करेंगे जब मेरा बाल पका हुआ रहेगा। हम 29 साल के एकदम चेंगड़ा है, हम इसी भाषा में बात करेंगे, हम इसी भाषा में बात करेंगे। हम जब आएंगे दादाजी की उम्र में, मेरा भी बोली बदलेगा, लेकिन हम इस उम्र में हैं, हम इसी लय में बात करेंगे। जिनको तकलीफ लगता है लगे,